मियां मिट्टू ये वो आदमी है जो सिंध में रहता है और सिंध में इसने जो है हंगामा कर रखा है। जितनी भी माइनॉरिटीज की बच्चियां हैं, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या सिख हो या किसी भी दूसरे रिलीजन से हो। मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, इस तहकीक के मुताबिक दुनिया के 82 कंट्रीज की जो लिस्ट बनाई गई और उसमें ये साबित किया गया कि जो चीन का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है वो पाकिस्तान के ऊपर। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, इस वक्त आप आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं। आईएमएफ के प्रोग्राम के दौरान अगर कोई मुल्क डिफॉल्ट करता है तो ये तो आईएमएफ के ऊपर एक तमाशा पड़ जाएगा कि फिर आप किस मर्ज की दवाएं, उनको तो लाया इसी काम के लिए गया था। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल इंडो पाक न्यूज। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान दिवालिया घोषित होने जा रहा है। इसके साथ ही चाइना ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें पाया गया है कि पाकिस्तान पूरी तरह से चाइना का गुलाम होने जा रहा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में रहने वाले मियां मिट्ठू ने हिंदू, सिख, ईसाई आदि धर्मों की लड़कियों को जबरन धर्मांतरण करवाने के केस है, जिसके तहत यूके ने मियां मिट्ठू को पूरी तरह से बैन कर दिया है। आइए दोस्तों आज इसी पर आधारित इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते हैं। जय हिंद। वो है मियां मिट्ठू की। जी हाँ, आप सभी जानते हैं मियां मिट्ठू ये वो आदमी है जो सिंध में रहता है और सिंध में इसने जो है हंगामा कर रखा है। जितनी भी माइनॉरिटीज की बच्चियां हैं, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या सिख हो या किसी भी दूसरे रिलीजन से हो, उनको ये जबरदस्ती ले जाता है। खास तौर पे हिंदू कम्युनिटी की बच्चियों को ये ले जाता है और उठा के जबरदस्ती उनको 11 साल की, 12 साल की और इसी तरह से छोटी छोटी बच्चियों को ले जाकर उनका जो रिलीजन है वो चेंज करवा दिया जाता है बाय फोर्स, और उनकी जो शादियां हैं वो ये मुसलमानों से करवा देता है। इसके ऊपर कई बार हमने शोज किए हैं, आज नहीं बल्कि कई साल से हम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। यहाँ तक इंडियन मीडिया पे जाके भी साफ साफ बोल देते हैं, लेकिन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। यहाँ तक कि इसकी पिक्चर्स आती हैं जो हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ और स्टैब्लिशमेंट के लोगों के साथ भी ये खड़ा हुआ और बड़ा खुश खुर्रम नजर आता है। अब जिसके साथ हुआ ये है कि यूके की गवर्नमेंट ने इस आदमी के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए और उनका ये कहना है कि जी अब ये ना तो यूके में किसी किस्म का बिजनेस कर सकता है, ना ही ये वहां की जमीन पे कदम रख सकता है। यानी कि उन्होंने इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे बैन लगा दिया है और इसके ऊपर जो सैंक्शंस लगी हैं उसके हिसाब से ना ये यूके में जा सकता है, यानी इंग्लैंड ये नहीं जा सकता और ना ही वहां पे किसी किस्म का भी बिजनेस या कोई भी कारोबार आना जाना कुछ नहीं कर सकता। और ये एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है और इसके ऊपर इल्जाम यही है जो मैं आपको बता रही हूँ, इन्हीं चीजों की वजह से कि जबरदस्ती लोगों के जो रिलीजन चेंज करवाता है और बच्चियों को उठा के ले जाता है, उसी के ऊपर इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट कब लेगी ये स्टेप ये हम नहीं जानते, लेकिन हम बोलते रहेंगे, हम आवाज उठाते रहेंगे। शायद किसी वक्त हमारी जो गवर्नमेंट है और हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, जिनके साथ इसकी पिक्चर्स भी आती रहती हैं, यानी कि ये इमरान खान के साथ भी इसकी पिक्चर है, इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के साथ भी इसकी पिक्चर है और दूसरे पॉलिटिशियंस के साथ भी इस आदमी की पिक्चर्स आती रहती हैं। इसका मतलब है कि सब इसको जानते हैं, आना जाना मिलना मिलाना सब कुछ है। आई है एक इंडेक्स जिसे बोलते हैं चाइना इंडेक्स के नाम से जाना जाता है और इस इंडेक्स के मुताबिक जो पाकिस्तान है वो चाइना की तरफ से जो मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, इस तहकीक के मुताबिक दुनिया के 82 कंट्रीज की जो लिस्ट बनाई गई और उसमें ये साबित किया गया कि जो चीन का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है वो पाकिस्तान के ऊपर है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप देखें ना कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उन्होंने 82 कंट्रीज़ की प्रोफाइल ली और इसमें उन्होंने तकरीबन 9 डोमेन्स रखी, 9 एरियाज़ में इन्फ्लुएंस चेक किया, जिसमें एकेडमिक्स देख लें, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स देख लें, इकॉनमी देख लें, फॉरेन पॉलिसी देखें, लॉ इन्फोर्समेंट देख लें, मीडिया, मिलिट्री, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी, और हर जो डोमेन थी उसको उन्होंने 11 इंडिकेटर जो है वो दिए। और मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान जो उन्होंने जो इसकी लिस्ट निकाली है उसमें पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है 82 कंट्रीज़ में। अब जाहिर बात है इसकी बात की जा सकती है कि किन किन एरियाज़ में ज़्यादा असर रसूख है, लेकिन इसकी ये भी एक निशानदाही है कि चीन का दुनिया में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान पे क्यों बढ़ रहा है, इसकी इंटरनेशनल कम्युनिटी की क्या में क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, पाकिस्तान पे क्या प्रेशर पड़ सकता है
और पाकिस्तान जो है वो दुनिया में क्या इसके लिए चैलेंजेस आ सकते हैं, बिकॉज चाइना, रशिया, ईरान, ये जो ममालिक हैं, नॉर्थ कोरिया, इनको जो अथॉरिटेरियन स्टेट कहा जाता है, तो खैर चाइना नॉर्थ कोरिया के साथ उस तरह अटैच तो नहीं होता या ईरान के साथ अटैच तो नहीं होता, चाइना पूरी तरह सिंक है, ठीक है जी, लेकिन इसको भी स्टडी करने की जरूरत है। लेकिन ये जो 3 अरब डॉलर्स के कमर्शियल बैंकों से लोन लिए हुए हैं, जो रोल ओवर भी नहीं होने हैं और वो भी मैच्योरिटी के करीब आ गए हैं, वो कहां से देने हैं पाकिस्तान ने? अगर वो ना दिए पाकिस्तान ने, वो भी तो डिफॉल्ट ही है। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं पहले आपको पूरी जिम्मेदारी से बता दूं कि पिछले चंद हफ्तों में 1 दर्जन से ज़्यादा मर्तबा मैंने कहा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। मैं दोबारा कह रहा हूँ, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, ना पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने दिया जाएगा। हम जो डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे उसमें हमारी पॉलिसियों को कोई कमाल नहीं है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, इस वक्त आप IMF के प्रोग्राम में हैं। IMF के प्रोग्राम के दौरान अगर कोई मुल्क डिफॉल्ट करता है तो ये तो IMF के ऊपर एक तमाशा पड़ जाएगा कि फिर आप किस मर्ज की दवा हैं। उनको तो लाया इसी काम के लिए गया था। लेकिन एक मुल्क है दुनिया के अंदर जो IMF के प्रोग्राम में भी डिफॉल्ट कर चुका है, उसका नाम अर्जेंटीना है। नहीं, देखिए ना, बात ये थी कि हमारा जो प्रोग्राम है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, उनकी शराइत के तहत है। दूसरी बात मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता दूं, मैं आपको चंद इजाजत दे दें, थोड़ा सा मैं बोल दूं। मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि 9 दिसंबर 2022 को, अभी चंद दिन एक दिन पहले, उसके वजीर खजाना सऊदी अरब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कोट किया है ब्लूमबर्ग ने, और उन्होंने ये कहा है कि हम पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद करेंगे। आपसे ये समझाना मैं चाह रहा हूँ, इस्तेमारी ताकतें अभी नहीं चाहती, वो ये चाहती हैं पाकिस्तान को कमज़ोर करें, पाकिस्तान की मईशत को तबाह करें, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें। लेकिन अफगानिस्तान के मामले में, स्ट्रेटेजिक लोकेशन के मामले में और तालिबान के मसले पर जो हमारी मदद की जरूरत है वो अभी डॉक्टर साहब, ये बड़ी डेंजरस बात है। थोड़ा सा इसको मैं खोल लूं इस बात को, और वो ये आपकी बात से यूं लग रहा है कि इस वजह से आलमी ताकतें पाकिस्तान को डिफॉल्ट नहीं होने देंगी, क्योंकि हमारे जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उनकी वजह से। तो कल को उन पर भी मामला आ सकता है कि भाईजान अब डिफॉल्ट तो आप हो गए, अब यहां पे कुछ हमारे साथ लेन देन करें।